क्या आपको भी 10,000 का बजट में एक ऑनलाइन में प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है? और अगर आपका आंसर यस है तो आज मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप 10,000 का बजट में भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हाय, मैं हूँ श्याम सुंदर दत्ता एंड मैं प्रोफेशनली 100 प्लस मीशो अकाउंट्स को पर्सनली मैनेजमेंट किया हूँ और साथ में एवरीडे न्यू सेलर्स का मीशो अकाउंट हमारे पास आता है, जिनके अकाउंट में हम लोग 0 से लेके 1000 एंड 2000 प्लस ऑर्डर तक भी पर डे अचीव कराया है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये बिगिनर फ्रेंडली भी होने वाला है और अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा भी इसको फॉलो करे तो उसे भी एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। पर एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि ये 10,000 के अमाउंट में आप अपना बिजनेस में बहुत ग्रो कर लोगे तो ऐसा नहीं है। 10,000 का ये जो अमाउंट है ये स्टार्टिंग अमाउंट है, ये प्रोडक्ट टेस्टिंग का अमाउंट है और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो परचेस करने के लिए है। अगर आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करना है तो आपको पैसों का निवेश करना पड़ेगा बिजनेस में, तभी जाके आप बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। तो आज का हमारा स्टेप नंबर 1 है अकाउंट सेटअप। तो सबसे पहले आपको किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करने के लिए एक सेलर अकाउंट का आवश्यकता पड़ता है और सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी नीड पड़ता है, जैसे एक फोन नंबर, एक जीएसटी सर्टिफिकेट और जिसका नाम पे जीएसटी सर्टिफिकेट है उनका नाम पे एक सेविंग या एक करेंट अकाउंट। ये कुछ डॉक्यूमेंट से आप सिंपली एक सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा स्टेप नंबर 2 है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अगर आपका बजट बस 10,000 ही है तो आपको ये बजट बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया तो आपका ये अमाउंट खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट जाइए आप कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखिए, जैसे जो भी प्रोडक्ट आप इक्विप कर रहे हैं ये प्रोडक्ट ट्रेंडी होना चाहिए, मतलब जो सीजन में आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो सीजन के हिसाब से फ्रेंडली होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस सीजन में सेल होगा। साथ में जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो वो प्रोडक्ट का वेट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होना चाहिए, जिससे ज्यादा डिलीवरी चार्ज आपको ना पे करना रहे। और उसके साथ साथ में ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिएगा जिसका पैकेजिंग भी आपको बहुत इजीली मिल जाता होगा मार्केट में, नहीं तो आपको पैकेट का दिक्कत आएगा। और जब भी आप मार्केट में जाए सबसे पहले कंप्यूटर एनालिसिस करके जाए, जिससे प्रोडक्ट इक्विपमेंट करने में आपको आसानी हो और जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहे आपका प्रोडक्ट रेंज 50 से लेके 150 के बीच में होना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इक्विप करने के लिए इजी हो जाए। और स्टार्टिंग के लिए बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाइएगा, मतलब एक प्रोडक्ट का 10 क्वांटिटी करके उठाइए। अगर आपका प्रोडक्ट का सेल हो जाए तब आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कीजिएगा। और स्टेप नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन। हाँ दोस्तों, आपका जो 10,000 का अमाउंट है ये सब कुछ आपको प्रोडक्ट रिसोर्स करने के लिए ही नहीं यूज करना है। आपको सबसे पहले एक जीएसटी भी चाहिए। जीएसटी नॉर्मली मार्केट में 2000 से 2500 के बीच में बन जाता है। उसके बाद कम से कम आप 6 से 7 इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेके आइए। अगर 60 भी आपका प्रोडक्ट हुआ और अगर आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 10 करके भी रहा फिर भी आपके पास 60 इंडिविजुअल प्रोडक्ट है और अगर एक प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू 100 भी हुआ फिर भी आपका 6000 का ही प्रोडक्ट लगेगा। पर 6000 में आप 6 इंडिविजुअल प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो और बाकी का 2000 से 2500 आप रखिएगा प्रोडक्ट का पैकेजिंग के लिए। या प्रोडक्ट आप जिस भी मैन्युफैक्चरर से मंगवा रहे हैं उसका भी तो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में या पैकेजिंग में आप बाकी का अमाउंट यूज कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 4 है लिस्टिंग एंड स्टार्ट सेलिंग। दोस्तों अभी आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन भी है, सारा प्रोडक्ट भी है, तो अभी सबसे ज्यादा नीड है आपको प्रोडक्ट का लिस्ट करने के लिए। तो लिस्ट करने से पहले कुछ चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा। जिस भी प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर रहे हैं कम से कम 4 आपको क्लियर इमेजेस चाहिए जो आपका प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बताए। उसके साथ साथ में आपको जो प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन देना है वो एसईओ फ्रेंडली देना चाहिए, जहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स भी अटैच हो। और स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो सिंपली आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी अपना फर्स्ट लिस्टिंग कर सकते हो। और जब भी आप प्रोडक्ट का लिस्ट कर रहे हो आपका जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होना चाहिए। कंपेटिटिव मींस आपको बहुत ज्यादा कम नहीं रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है अपना कंपेटिटर से। तो अगर आपका कंपेटिटर 100 में वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो स्टार्टिंग में आपको 95 ही रखना है। अगर 5 रुपया का भी कम में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट लोग सस्ता होने के कारण लोग परचेस भी करेंगे और रिव्यू भी करेगा। जब रिव्यू करेगा तो धीरे धीरे आप प्राइस को इंक्रीज कर दीजिएगा। और इसके साथ में और एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो भी प्रोडक्ट का आप लिस्टिंग कर रहे हो उसका मल्टीपल लिस्टिंग कीजिए। जितना भी आप प्रोडक्ट का मल्टीपल लिस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा ऑर्डर्स
आपको रिसीव होगा। और इसके बाद स्टेप नंबर 5 है स्केलिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों अभी आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन भी है, आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपने लिस्ट भी किया है और आपके पास थोड़ा बहुत सेल्स भी आया है। अभी आपका आवश्यकता है थोड़ा सा मनी का। आप पैसों का सबसे पहले अरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद अपना स्टोर में नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, नया नया प्रोडक्ट का सर्चिंग कीजिए, नया प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आइए और वो प्रोडक्ट को सेम एज इट इज तरीके से मार्केट में लॉन्च कीजिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट का सेल हो रहा है उसका स्टॉक भी मेंटेन करना है, साथ में आपको न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी मार्केट से लेके आना है, जिससे आप मार्केट में आपका सेल्स वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाए और आप धीरे धीरे बहुत सारा ऑर्डर्स पर डे अचीव करना शुरू कर दो। और एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनकम करना बहुत ही ज्यादा इजी है, पर इजी वो लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस करने का माइंडसेट से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बिजनेस स्टार्ट किए हैं और जो बस टाइम पास के लिए या बस ट्राई करने के लिए ई कॉमर्स बिजनेस पे आए हैं। वो लोग 10 से 1 महीने तक अपने बिजनेस को करेंगे, फिर डिमोटिवेट होके अपना बिजनेस को क्लोज कर देंगे। तो ये बिजनेस को तभी शुरुआत कीजिए जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हो और जब आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। और अगर आप ऑलरेडी एक ई कॉमर्स सेलर हो, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पर आपको उतना सेल्स नहीं आ रहा है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। हमारी टीम आपके साथ बात करके आपका बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ के आपका बिजनेस में भी बहुत अच्छा ऑर्डर फ्लो तक रिसीव करा सकता है और आपका बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकता है। तो अगर आप सीरियस हो और सच में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही जाइए अपना सीए के साथ बात कीजिए, अपना फर्स्ट जीएसटी बनाइए और उसके बाद अपना ई कॉमर्स का सेलर अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आप कोई ऐसे हो जो जिसके फीड में ये वीडियो रैंडम आ गया है और पूरा वीडियो भी आपने गो थ्रू कर लिया है, तो आज से 6 महीना बाद आप बस यही सोचोगे काश मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता। तो ज्यादा मत सोचिए, जाइए आज से अपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और आज के वीडियोस में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।